नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का 7वां पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। और इस पाठ के अर्थात इस गीत के कवि है साहिर लुधियानवी। तो देखिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं पहले गीत से कि कौन कौन से हैं। तो पहले गीत से पहला प्रश्न है कि इस गीत की किन पंक्तियों को तुम आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों कि इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। तो वो कौन कौन सी पंक्तियां हैं देखिए। तो उत्तर ये है बच्चों कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। इन पंक्तियों के माध्यम से हम अपने आसपास की ज़िंदगियों में घटते देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। जो साहिर लुधियानवी है, इसके कवि है इस गीत के, उन्होंने इस पंक्ति को क्यों लिखा है, अर्थात ये लाइनें उसने क्यों लिखी है। तो उत्तर इस प्रकार है कि साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम करना आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति है जिसके बल पर पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। किसके बल पर? एकता और संगठन के कारण वह सागर और पर्वत और सागर पर भी पार पा लेता है। तीसरा प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों कि सीने और बाहें को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी है, इसमें असीम कार्य और क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी है। ये तो हो गई गीत से प्रश्न। अब गीत से आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। तो हमारे माता पिता, उत्तर इस प्रकार है बच्चों, हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे क्या हैं? साथी है, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द है सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि। ये सभी क्या है? साथी शब्द से मिलते जुलते शब्द है। दूसरा प्रश्न है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। तो उत्तर इस प्रकार है, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक ऐसी होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए, पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोज़मर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है। वही दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। तीसरा प्रश्न है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। तो उत्तर इस प्रकार है, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है।
वैसे तो यह गीत कभी कभी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तब यह गीत महत्व रखता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो उत्तर इस प्रकार लिख सकते हो बच्चों। पहला, अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात की ओर ध्यान रख सकते हैं। पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं। जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबको पढ़ाना, खरीदारी करना और छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। तीसरा, हाँ वे इन कामों से एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। पापा और मम्मी इन कामों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हाथ बटाते हैं। पांचवा प्रश्न है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। तो आप फिल्म देखकर भी इसका आंसर लिख सकते हो। उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। अब आते हैं हम कहावतों की दुनिया। कहावतों की दुनिया में पहला प्रश्न है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक 11 होते हैं। जो ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? पहले तो हम वो लिखेंगे वो गीत की पंक्तियाँ जिनसे ऊपर की कहावतें चरितार्थ होती है। दूसरा, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत को उसमें देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो जो गीत की पंक्तियां हैं वो पढ़ते हैं पहले हम। उत्तर इस प्रकार है बच्चों, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से मिले तो कतरा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यहाँ पर एक छूटा हुआ है बच्चों। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाती है शहरी, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और एक से एक मिले तो इंसाफ उसमें कर ले किस्मत। अब हम नीचे वाले का देखेंगे, कहावतों का वाक्यों में प्रयोग। तो कैसे करेंगे? जैसे कि कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। भले ही तुम बलवान और बहादुर हो पर अकेले दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। तुम्हें पता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। तो उत्तर हम देखेंगे। पहले वाक्य देख लेते हैं। हाथ को हाथ में सूझना, ये मुहावरा है। हाथ साफ करना। तीसरा मुहावरा हाथ पैर फूलना। चौथा हाथों हाथ लेना और पांचवा हाथ लगाना। तो इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे उत्तर इस प्रकार है बच्चों, बिजली चली जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथों को हाथ नहीं सूझ रहा था। मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ क्या कर दिया? साफ कर दिया। तीसरे का, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। चौथा, नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया, अर्थात आते ही उसे तुरंत खरीद लिया। तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतज़ार के बाद यह इनाम राशि मेरे हाथ लगी है। हाथ लगना, इसका होगा वाक्य में प्रयोग। तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतज़ार के बाद यह इनाम राशि मेरे हाथ लगी है। अब हम आते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात में पहला प्रश्न है,
थोड़ा जूम कर देते हैं। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं, हाथ और हस्त। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पकड़कर बताओ कि हाथों का इसमें क्या काम है। जैसे कि हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों। पहले का है हाथ घड़ी का। हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। कार्य हमें इसमें कार्य बताना है। दूसरे का हथौड़े का कार्य क्या है? एक ऐसा लोहे का औजार जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प, इस शिल्पकारी को हाथ अर्थात हस्त से किया जाता है। हस्तक्षेप, बीच बचाव करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, दखल देना जिसका अर्थ होता है। निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार न हो उसे हम क्या कह सकते हैं? निहत्था कहते हैं। हथकंडा, हथकंडा, हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है, इसमें भी हाथ का कार्य नहीं होता। सातवां, हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हथकरघा, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि, ये सभी किस में आते हैं? हथकरघा में आते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, अहिंसा शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखना है। जिनका प्रचलित रूप क्या है? तो पर्वत का है पहाड़ और पर्वत। शीश का है शीश, सिर और माथा। रास्ता का रास्ता, अहिंसा का इंसान और मनुष्य। ये सभी क्या है? इनके प्रचलित रूप है। तीसरा प्रश्न है, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है कि तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की। क्या की? मेहनत। आज तुम अपनी खातिर करना। आज अर्थात तुम्हें आज अब किसकी खातिर करनी है मेहनत? अपनी खातिर करनी है। तो इन वाक्यों में तुम करता है, तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाने के लिए हटा दिया गया है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? तुम के लिए हो रहा है। इसलिए यह क्या है? सर्वनाम है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे सर्वनाम जो अपने आपके बारे में बताए, उस सर्वनाम को हम क्या कह सकते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जो अपने बारे में, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बतलाए, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। निज का अर्थ होता है अपना। तो निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित है। तो निजवाचक में 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला देखेंगे, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। इसी प्रकार इसमें आया, मैं अपने आप, अपना काम, अपना, अपने। तो ये सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम का पता चलता है इनसे। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे कि अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। तो इनका हमें वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार करना है? तो देखिए बच्चों, उत्तर इस प्रकार है। अपने को करना है पहले हमें कि हमें अपने को दुश्मन से बचाना है। अपने पर से होगा मुझे अपने पर भरोसा है। अपने से होगा अपने से बड़े व्यक्तियों की बात मानना चाहिए। अपने लिए हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही समझिए। आपस में झगड़े मत करो। इस प्रकार बच्चों आज आपने
साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ के प्रश्न अभ्यास देखें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।